हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा की विज़िट वीज़ा की रेशो अच्छी हो गई है। विज़िट वीज़ा लग रहे हैं, लोगों के विज़िट वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं। और अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो 99% चांसेस हैं यानी कि आपका विज़िट वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। और जस्ट 1% है कि आपका वीज़ा ग्रांट ना हो, रिजेक्ट हो। लेकिन आप ऐसा 1% के बारे में भी मत सोचिए, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए कि आप ये सोचें कि आपके विज़िट वीज़ा ग्रांट हो जाएगा तो विज़िट वीज़ा आपका लग जाएगा, क्योंकि लोगों के लग रहे हैं। विज़िट वीज़ा की रेशो अच्छी हो गई है। कुछ ज़ाहिर है आपको फ़ीस पे करना होगी, कंसल्टेंसी जो फ़र्म होती हैं उनको आप पे करेंगे ज़ाहिर है जो उनकी फ़ी होती है। और उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी ज़रूरत नहीं है और बैंक स्टेटमेंट की भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विज़िट वीज़ा की रेशो अच्छी हो गई है। तो जनाब ये बातें मैं नहीं करता, बल्कि लोग मुझसे पूछते हैं कि कनाडा के विज़िट वीज़ा की रेशो अच्छी हो गई है, फ़लाँ कंसल्टेंट हमें कह रहा है कि आपका विज़िट वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। और ये जो बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, हाल ही में एक खातून ने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा कि मैं कनाडा आ रही हूँ। कब आ रही हैं मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि मैं दिसंबर में आ रही हूँ। और मैंने कहा कि कौन सा वीज़ा पे विज़िट वीज़ा आपके पास है। उन्होंने कहा नहीं, अभी अप्लाई करना है। तो मैंने कहा कि आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं कि आपका विज़िट वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं कंसल्टेंट के पास गई थी, उन्होंने कहा कि आपका 99% चांसेस हैं कि आपका विज़िट वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। और बच्चे के साथ, बच्चा जिसकी एज 16 से 18 साल है, उसका वीज़ा भी साथ में ग्रांट हो जाएगा। मैंने पूछा फ़ीस कितनी है। उनका दोनों बंदों की, माँ और बेटे की 2 लाख है। ये उनके अल्फाज थे, ज़ाहिर है वो भी वीडियो देख रही होंगी। और मैंने उन्हें कहा कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, इतनी सही नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। और बच्चे के लिए वीज़ा ऑफिसर पूछेगा कि आप अगर जा रही हैं तो बच्चे को साथ ले जाने का मकसद क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आपने वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना होता है। वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई होगा तो आपको विज़िट वीज़ा ग्रांट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि विज़िट वीज़ा ग्रांट नहीं होते हैं, लेकिन किन लोगों के, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, जिनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है। बैंक स्टेटमेंट से मुराद ये है कि कई दोस्त मैसेज करके पूछते हैं कि हम 20 लाख रख लें अपने अकाउंट में, 50 लाख नहीं। आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट, लेट से आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी बिजनेस की एक रेगुलर इनकम आ रही है और आपके जो एक्सपेंस हैं उसी में से निकल रहे हैं, या आप एक सैलरी ले रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि 1 लाख आपकी सैलरी है, तो 1 लाख में से अगर आपका खर्चा 40,000 खर्चा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 40,000 आपका खर्चा और 60,000 आपका उसी अकाउंट में बच रहा है। और पिछले 6 महीने की वो सैलरी की बुनियाद पे जिस अकाउंट में आपकी वो सैलरी आ रही है, तकरीबन 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख आपकी जो बैंक स्टेटमेंट वो शो हो रही है, तो आपका स्ट्रॉन्ग केस है। यानी आपकी जो फाइनेंशियल टाइज हैं उसके हवाले से, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से वो एक स्ट्रॉन्ग केस आपका रिप्रेजेंट हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं। प्लस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी ज़रूरी है, क्योंकि अब जो सूरत हाल चल रही है आपको मालूम ही है कि जो जेन्युइन विजिटर हैं उनको अलाउ किया जा रहा है। एयरपोर्ट के हवाले से भी आए रोज़ आप खबरें सुनते हैं, देखते हैं कि एयरपोर्ट पर भी लोगों से पूछगछ होती है, सवाल पूछ जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ पर आपने रहना है, और लोगों को वहाँ से ही वापस भेजने का भी आप खबरें सुनते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी की बातों पर ना आइए। अगर आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 6 महीने, 1 साल आप अपनी प्रोफाइल पे काम करें। कुछ लोगों ने वीडियो मुझे सेंड की, उन्होंने कहा कि अगर आना है तो अभी विजिट वीज़ा अप्लाई करें, फौरी तौर पर आ जाएं, आपका विजिट वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। देखें, विजिट वीज़ा अमेरिका का है, कनाडा का है, या यूके का है, या किसी और मुल्क का है, उसका एक क्राइटेरिया होता है। वो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको आप मीट करते हैं तो विजिट वीज़ा ग्रांट होता है। ज़ाहिर है किसी मुल्क का विजिट वीज़ा, जो एम्बेसीज जिस भी मुल्क में हैं उनका मकसद यही होता है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है, कोई विज़िट करना चाहता है, कोई टूरिस्ट है, तो उनको विजिट वीज़ा के हवाले से ज़ाहिर है उस तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। लेकिन देखो, रिक्वायरमेंट तो आपने पूरी करनी है। वीज़ा ऑफिसर तभी मुतमईन होगा कि आपकी प्रोफाइल, सब चीज़ें जेन्युइन होंगी, कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट नहीं होगा। यानी आप ये सोच लें कि किसी और की बैंक स्टेटमेंट शो कर दूं, या किसी और के अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके फिर 50 लाख या 1 करोड़ शो करके मेरा वीज़ा लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप 1 साल 6 महीने एटलीस्ट अपनी प्रोफाइल पे काम कीजिए। एक आध कोई फ्रेश टूर भी कर लें किसी कंट्री का, ताकि थोड़ा सा आपकी प्रोफाइल अपडेट इस तरह से हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी कि आपने ट्रैवल आपने रिसेंटली किया है और आप करते रहते हैं। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। किसी के कहने से आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। और जो उन्होंने कहा कि
99% चांसेस हैं वीज़ा ग्रांट होने के, और जस्ट 1% है कि आपका वीज़ा ना ग्रांट हो। उस बारे में भी आप मत सोचिए, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो सोचने से अगर वीज़ा लगता तो आज कितने लोग यहाँ पर पहुँच चुके होते। तो आप अपनी प्रोफाइल पे काम कीजिए। आपकी फाइनेंशियल टाइज, आपकी होम कंट्रीज़ के साथ टाइज, आपकी फैमिली टाइज, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं बाकी वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप इरादा रखते हैं तो किसी के कहने पर बगैर सोचे समझे कोई जॉब आपके पास होनी चाहिए, कोई बिजनेस आपके पास होना चाहिए, रेगुलर इनकम आपके पास होनी चाहिए, आपके पास अच्छी खासी बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए, तभी आपका विजिट वीज़ा ग्रांट हो सकता है। ऐसे में सिर्फ आप अप्लाई करेंगे, लेट्स से अगर आपने अप्लाई कर लिया, 1 लाख भी आपने दे दिया, तो एक दिन में अगर उनके पास 3 कस्टमर उनकी बातों में आ गए तो उनके 3 लाख एक दिन के तो सीधे सीधे खड़े हो गए ना। तो आप इस बात को ज़रा ध्यान में रखिए। जिस कंट्री के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, कनाडा के लिए, यूएस के लिए या यूरोप के किसी कंट्री के लिए, तो उससे मुतालिक पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन खुद एक्वायर करें, गैदर करें, रिसर्च करें, उसके बाद फिर आप अप्लाई करें। लेकिन अपनी प्रोफाइल पे काम कीजिए, आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ा बेहतर कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, और उसके बाद अप्लाई कीजिए। लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि विजिट वीज़ा ग्रांट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि विजिट वीज़ा नहीं मिल रहे, होते हैं। लेकिन किनको मिल रहे हैं? जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, जिनके बैक होम टाइज अच्छे हैं, सारी चीज़ें जिनकी सही हैं, प्रॉपर हैं, उनको विजिट वीज़ा मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो से इतना ही। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो के ज़रिए आपसे मुलाकात हो रही है। नेक्स्ट वीडियो भी आप सजेस्ट कीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।